बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और आपकी पेशेंट गोइयां जो हैं बड़ी दुरुस्त साबित हो रही हैं। आपने मलिक साहब एक और भी पेशेंट गोई कर रखी है। आपने कहा है कि ईरान के लिए ये बेहतर मौका है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। अब खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं, बड़े बावसूख जराए से आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि जो उनके रहबर आला थे सैयद अली खामनाई साहब ईरान के, उनकी शहादत के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने 36 साल तक अपने इस चीज के लिए इंश्योर किया कि मैं लोगों की जान की हिफाजत के लिए एटम बम नहीं बनाना चाहता। उन्होंने 36 साल तक रोक के रखा कि एटम बम ना बनाया जाए, उसके वो खिलाफ थे, क्योंकि ये एटम बम नो डाउट इंसान के खिलाफ है, लाखों लोगों की जाने जाती हैं। अब कहा जा रहा है कि उनके जाने के बाद नई क़यादत जो आएगी वो शायद इस बात का लिहाज और पास ना रखे, और अब जो भी और जिस तरह की जंग मुसल्लत भी कर दी गई ईरान के ऊपर, दो बड़ी ताकतें फिर यूरोप शामिल हो गया, तो ईरान अब हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाएगा। और ईरान के पास इतनी यूरेनियम है कि वो बना सकता है, ये तजुर्बे में बात आई है लोगों के, और ये माहिरीन का ऐसा कहना है। तो आप क्या समझते हैं इस जंग से? ईरान, आप समझते हैं कि कोई एटमी टेस्ट कर सकता है, या उसके पास एटमी सलाहियत है? आने वाले दिनों में एक दूसरा इस्लामी मुल्क ईरान हो सकता है? और मुझे ये भी जरा बता दें कि जंग जो है काफी बढ़ती चली जा रही है, आपको इसका अंजाम और खात्मा कब तक नजर आ रहा है और कैसे हो सकता है? देखिए आसिम साहब, मैंने कल वीलॉग करने के बाद जब मैंने आपको ये बताया था कि ईरान मुझे लग रहा है न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमारे कल का वीलॉग है। और आप जानते हैं हमने कल किया था, और आज एकदम से एक न्यूज़ भी आई है कि वहां पे थोड़ा अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा है। अब वो रियल है या न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन जायचे में ये चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हैं। और मैंने इसी वजह से कल आपको बताया था कि ये ऐसा टाइम है कि ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लें, बिकॉज ऐसा डर है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह कभी ना करे, ईरान के ऊपर इसराइल या अमेरिका कोई न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर रिलेटेड एलिमेंट कोई ऐसा डाल के, मुझे नहीं पता मिसाइल्स में क्या कैटेगरीज चल रही हैं अभी, अप टू डेट तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ भी आ सकता है। क्योंकि ये जो टाइम है इसके अंदर कोई, मैंने बताया, बेनिफिक प्लैनेट नहीं ग्रेस दे रहा। और जब मैंने कल वापस से ईरान का जायचा देखा था तो बहुत ही क्लियर महसूस हो रहा है कि ईरान कोई बहुत बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। वो तो हो गया है, लेकिन जायचे में भी दिख रहा है कि ईरान एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे बहुत खून का जया, शहादतें नजर आती हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, शायद अभी तक इतनी रिपोर्ट्स में आई हैं नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले 10 दिन, क्योंकि 10 दिन मून के तकरीबन 3 से 4 ट्रांजिट बनेंगे अगले हाउसेस में। और ये जो 10 दिन है स्पेसिफिकली, अभी आप मुझे बोलेंगे कि मैं पहले आपको 10-11 की ग्रेस दे रहा था, लेकिन एक और इवेंट मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह रहम करे अल्लाह ना करे ऐसा हो। 12 मार्च से लेके 14 मार्च की शब तक, 12 मार्च से लेके 14 मार्च की शब तक, ये सबसे ज्यादा एक पॉइंट होगा जिसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई आप ऐसा इवेंट सुनेंगे जैसा हमने 28 फरवरी को सुना था, कि जिसको सुन के दुनिया को धचका लगा था। अब ये शहादतों का तो चल रहा है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि 12 से लेके 14 की शब, मतलब 14, यूं यूं समझे 15 की रात तक खुदा ना खास्ता कोई मेजर इवेंट फिर से होने वाला। अब इसमें आप पूछेंगे क्या, इसमें ये जंग तो बढ़ रही है, और ये अभी जैसे मैंने बताया है 10 तारीख से पहले अल्लाह ताला से ही सिर्फ दुआ करें, बस वही सब चीजों पे जो है कादिर हैं और वही संभाल सकते हैं। अभी हालात जायचे के हिसाब से, सितारों के लिहाज से बहुत डिफिकल्ट है, और ये बढ़ते ही जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था 3 तारीख के बाद, लेकिन 3 तारीख से पहले ही हो गई हैं। और अब जो 3 तारीख के बाद जो लूनर इक्लिप्स लगा है उसकी वजह से और भी ज्यादा मामला डिस्टर्ब नजर आएंगे। मलिक साहब, आप जो ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं, लोगों को पेशगोई कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि इसकी वजह जो खूनी चांद ग्रहण है वो है, या और भी कुछ वजूहात हैं जो आप समझते हैं? तो वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो मून लूनर इक्लिप्स लगा है,
ये चीजों को और इंटेंस करेगा। मैंने जैसे पहले भी बताया था, इसका काम है इंटेंस करना, प्रेशर डालना, एंजाइटी देना, गुस्सा, जज्बात। ये आपके दिमाग के साथ खेलेगा। जो सन है वो आपको एक्शन देता है। जैसे एक्शन हुए, जंग हो गई, अभी दोनों का असर एक साथ आना शुरू हो गया। अब आप मेरी बात समझना। इसके अलावा प्लैनेट्स भी अभी मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़े मामलात बेहतर जरूर होंगे। और ये अगर आप बोलते हैं, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि मिडिल ईस्ट में ये जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये अप्रैल के एंड में जाके सेटल डाउन होंगे। ये बात अपने जहन में बिठा लें। लेकिन जो बोलते हैं कि थोड़ा फर्क आ जाए, थोड़ा कामनेस आ जाए, वो आपको कम से कम 15 अप्रैल के, सॉरी, 15 मार्च के बाद नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मुझे और मेरे देखने वालों को जरा ये भी बता दें कि अब कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो कई सारे महाजों पे एक साथ लड़ रहा है। आप जानते हैं, देखने वाले भी जानते हैं कि पहले जो जंग हुई थी जिसमें उसने मिसाइल दागे थे, उसमें सिर्फ इसराइल पर अटैक किया था। अब बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो उसकी जद में हैं, जहां जहां अमेरिका की एयरबेस है वो वहां पर हमले कर रहा है। तो अब डेफिनेटली पहले के मुकाबले में जल्दी जखीरा खत्म हो रहा है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि एक दिन में, ये कोट अनकोट रिपोर्ट की जा रहा है ये बात, कि 400 ड्रोन बना सकता है और कई मिसाइल भी एक दिन में बना सकता है। तो वो तो डेफिनेटली, लेकिन उसकी जितनी शिद्दत से, तेजी से वो हमले कर रहा है, जखीरा खत्म होने के करीब है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो कब तक सरवाइव कर सकता है, और सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास? ईरान तो बड़ा डिटरमिन्ड है, वो तो अभी उनकी जो हौसले बड़े बुलंद हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो ये जंग आपको कितनी जल्द देर तक जारी रहती नजर आ रही है? जी आसिम साहब, बात यह है कि आप ये ना देखें कि ईरान के पास कितना जखीरा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब वो जंग शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि ईरान के साथ एक दो ममालिक आने वाले हैं। और वो आए बेशक 2 दिन बाद हैं, 3 दिन बाद आए हैं शायद, लेकिन अभी भी ईरान आराम से ये जंग इजीली विन कर जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, ईरान जंग विन करेगा। ये बात ध्यान में रखें। ये जंग थोड़ी तवील चल सकती है, क्योंकि अभी मार्स राहु के साथ कंजंक्ट कर रहा है, फिर वो मार्स सैटर्न के साथ करेगा, जो कि अप्रैल में। तो अप्रैल से पहले आपको, जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले बोला है, कि अप्रैल से पहले मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं नजर आती। ये जंगे शायद बीच में छोटा सा सीज फायर हो, जो कि मुझे लगता है 15 मार्च के बाद होगा। उसके बाद ही कुछ हालात में थोड़ी 19-20 की बेहतरी आएगी। लेकिन कंप्लीट जो वो बोलते हैं कि सुकून, इत्मीनान आपको मिलेगा अप्रैल के बाद। अप्रैल से पहले पहले, जैसे मैंने बताया, मार्च की 15 से पहले कोई बड़ा हादसा मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अल्लाह करे, आप दुआ करें, रमजान का महीना है, और अल्लाह ताला डेफिनेटली सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन फिलहाल सिचुएशन अभी मुझे कम से कम 10-15 दिन के लिए डिस्टर्ब नजर आ रही है और डिफिकल्टी नजर आ रही है। चलें, बिल्कुल ठीक है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की जहां जहां रहते हों, और ईरान को फतह नसीब फरमाए। मलिक साहब, कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। 30 अक्टूबर 1986, एब्रॉड कब तक जा सकूंगा, प्लीज जरूर बताइएगा। सर नंबर्स में नजर नहीं आ रहा, साइचा देखना पड़ेगा। सैयद शहनशाह, डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1979। रोजगार, माली हालात कब तक ठीक होंगे? बाहर जाने का सोचें, लेकिन अच्छी हालात आपके अगले साल अगस्त में होंगे, 2027 के। सैयद सज्जाद अली शाह साहब हैं, 12/10/2/1994। वो शादी पूछ रहे हैं कब तक होगी, और जॉब कब तक लगेगी उनकी? पिछला साल अच्छा था, आपने मेहनत शायद नहीं की है सही से। और ये साल में थोड़े से मसाइल नजर आ रहे हैं मुझे। कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, हो जाएगा। अहमद हसन है, 9 मार्च 1991। मेरी इमिग्रेशन अप्लाई
की हुई है वो, और पूछ रहे हैं कि अब्रॉड मूव हो सकता हूँ। टाइम चल रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह। पायका राशिद नाम है। विरासत के तकसीम के मसाइल कब तक हल होंगे, और बहन भाइयों से हालात के हवाले से ही पूछ रही है वो। डेट ऑफ बर्थ? 17/5/1983। 2027 के मई के बाद उम्मीद लगाएं आप थोड़ी। 2/5/1971। शादी के बाद से परेशानियों में मुब्तला हूं। कब तक वो पूछ रही है मसले हल हो सकते हैं। अभी टाइम लगेगा मैम। जिंदगी में बेहतरीन वक्त 2030 से नजर आता समरीन फातिमा है, उनका सवाल ये है कि 15/4/1977 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। सवाल ये कि मैंने जिंदगी में सबके साथ अच्छा किया है लेकिन सभी मुझे कसूरवार समझते हैं, तो वो इस हवाले से परेशान है खासी। है। आप कोशिश किया करें कि मामलात में फुरेदे ना। ज्यादा डिटेल में जाएंगी तो सब कसूरवार ही समझेंगे। अपनी आदत में थोड़ा सा चेंज लाएं। 18/11/1991 हालात जो हैं उनके कब तक बेहतर होंगे, सवाल किया है इमरान हुसैन साहब ने। सर, सबसे पहले अपने गुस्से पे और जिद पे काबू पाएं। बहुत जरूरी है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नवंबर के बाद उम्मीद रखें इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, और बहुत सारे सवालात हैं, नहीं ले सका। नेक्स्ट व्लॉग में भी जितने मैक्सिमम हो सकेगा सवालात ले लूंगा। माजरत जिन लोगों का सवाल नहीं ले सका, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।